हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, जय हिंद। जैसे कि आपका टीजीटी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए हम लाए हैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विलियम शेक्सपियर जी के। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हेन वॉज विलियम शेक्सपियर बॉर्न? विलियम शेक्सपियर जी का जन्म जैसे कब हुआ? 23 अप्रैल 1564 को इनका जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हेन वॉज विलियम शेक्सपियर बैप्टाइज्ड? विलियम शेक्सपियर जी का बैप्टाइज कब हुआ? 26 अप्रैल 1564 को हुआ। द नेम ऑफ शेक्सपियर्स फादर एंड मदर वेयर? ये फादर और माता इनकी कौन है? बी ऑप्शन हमारा है जॉन एंड एन कोक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शेक्सपियर वाज बर्न इन स्टॉर्टफोर्ड ऑन एवन, ए विलेज, व्हाट कंट्री इज द विलेज इन? वारविकशायर। वारविकशायर विलेज में इनका जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच एज विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू? एलिजाबेथन एज। हाउ लॉन्ग डिड द एलिजाबेथन इरा लास्ट? इरा मतलब कितने लंबे समय तक एलिजाबेथन एज चला? 1558 से लेकर 1603 तक। हाउ लॉन्ग डिड द जैकोबिन एज लास्ट? 1603 से 1625 तक हमारा जैकोबिन एज चला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8, व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेज? शेक्सपियर ने अपने नाटक कब लिखे, किस सेंचुरी में लिखे? ऑप्शन हमारा ए सही है, 16 एंड 17 सेंचुरी। क्या एट द एज ऑफ 7, जब वो 7 साल के थे, विच स्कूल शेक्सपियर वाज सेंट वेयर, जहाँ ही लर्नड स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक? ग्रामर स्कूल, एसटी जॉन स्कूल, एसटी मैरी स्कूल। तो ग्रामर स्कूल में ये भेजे गए थे, सी फॉर चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शेक्सपियर वाज बर्न इन स्टार्टफोर्ड ऑन एवन, ए विलेज, व्हाट कंट्री इज द विलेज इन वारविकशायर? ये डबल हो गया क्वेश्चन। विच एज विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू? एलिजाबेथन एज। हाउ लॉन्ग डिड एलिजाबेथन ईरा लास्ट? 1558 से 1603 तक। हाउ लॉन्ग डिड जैकोबिन एज? 1603 से 1625 तक। राइट पहले। ओ, व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स स्पाउज? शेक्सपियर की स्पाउज का क्या नाम है? एन हैथवे। शेक्सपियर जी की धर्मपत्नी का नाम क्या है? एन हैथवे, ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ ओल्ड वेयर शेक्सपियर एंड एन हैथवे एट द टाइम ऑफ मैरिज? शेक्सपियर जी की जब शादी हुई थी तो उनकी एज कितनी थी? ही वाज 18 और शी वाज 16। वो 18 वर्ष के थे एंड उनकी धर्मपत्नी 26 वर्ष की थी। तो बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मैनी चिल्ड्रेन डिड शेक्सपियर हैव? शेक्सपियर के कितने बच्चे थे?
3 चिल्ड्रन, एक लड़का 2 लड़की, सुसाना, जूडिथ, हैमनेट। इट इज believed that once Shakespeare had to leave Stratford. What was the reason? क्या रीजन था जो स्टैटफोर्ड को उन्होंने छोड़ दिया था? He got a teaching job in London. नहीं. His friend invited him to London. ये भी नहीं. He wanted to visit London. He was caught stealing a deer from Sir Thomas Lucy Park. डी, एक आंसर है हमारा डी. ही वाज कैच, वह पकड़ लिए गए थे स्टीलिंग, चुराते हुए, ए डियर, एक हिरण, फ्रॉम सर थॉमस लीसी पार्क से. ही वाज कैट, वह पकड़ लिए गए थे. द पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स लॉस्ट ईयर्स 1585 से 92 तक रहा. लास्ट ईयर्स जो बोले जाते हैं, इनका वेरी इंपॉर्टेंट ईयर रहा है शेक्सपियर जी का, 1585 से लेकर 1592. रीचिंग लंदन इन 1587 शेक्सपियर ज्वाइंट. शेक्सपियर ने क्या ज्वाइन किया? ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी बिट्स. ही स्टार्टेड ए जॉब इन ए स्कूल. Warwick's company of actors. C for Chennai. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17. इन 1594 शेक्सपियर became the character member of which theatrical company? किस थिएटिकल कंपनी के ये मालिक बने? बी फॉर बॉम्बे ग्लोब थिएटर ऑन्ड बाय शेक्सपियर. ग्लोब थिएटर इन्होंने बनाया था, जो और अपने आप बनाया था इन्होंने. चैम्बरलेन्स मैन्स 1594 को इन्होंने शेक्सपियर बीकेम एक क्या बने? चैरिटर मेंबर बने ऑफ विच थिएटिकल कंपनी के? चैम्बरलेन मैंस के बने. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वाज ऑन्ड बाय शेक्सपियर वेयर हिज मास्टरपीस वेयर फर्स्ट परफॉर्म्ड, जहां उन्होंने फर्स्ट परफॉर्म्ड किया था ग्लोब थिएटर में. व्हेन वाज ग्लोब थिएटर बिल्ट? ग्लोब थिएटर कब बनाया गया? 1599, 1595, 1601. तो वी फॉर बॉम्बे 1599 को ग्लोब थिएटर बनकर तैयार हुआ. व्हाट हैपेंड टू ग्लोब थिएटर इन 1630? ही फेल्ड डाउन, वह गिर गया. इट लीक्ड या लीक्ड हो गया. इट वाज क्लोज या बंद हो गया. ही ब्रंट डाउन. 1613 में ग्लोब थिएटर जो था उसमें आग लग गई. परफॉर्मेंस ऑफ हेनरी एट का जब परफॉर्मेंस हो रहा था तो उसी के कारण उसमें आग लग गई. ग्लोब थिएटर गॉट फायर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हेनरी एट. हेनरी एट का जब परफॉर्मेंस हो रहा था तो उसमें जलकर ध्वस्त हो गया. हाउ इज सॉम बन्ना मेकर कनेक्टेड विद शेक्सपियर? शेक्सपियर से वो कैसे कनेक्टेड थे? It was his vision to rebuild the globe. उनका स्वप्न था कि वो ग्लोब थिएटर को दोबारा तैयार करेंगे.
इसीलिए सैम बन्ना मेकर शेक्सपियर जी से कनेक्टेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हेन ग्लोब थिएटर वाज रिबिल्ट। व्हेन मतलब ग्लोब थिएटर दोबारा कब बनकर तैयार हुआ? 1614, 1614 को दोबारा बनकर तैयार हुआ। व्हेन वेयर द थिएटर्स इन लंदन क्लोज्ड। लंदन थिएटर्स जो था वो कब क्लोज्ड हुआ? 1642 को थिएटर जो थे वो क्लोज हो गए। वहाँ पर सिविल वार चालू हो गया और थिएटर जो थे वो सब ही बंद कर दिए गए। व्हेन डिड विलियम शेक्सपियर टेक रिटायरमेंट फ्रॉम पब्लिक लाइफ? 1610। 1610 में विलियम शेक्सपियर जी ने पब्लिक लाइफ से रिटायरमेंट ले लिया। When did William Shakespeare die? 1616, 23 अप्रैल 1616। When did William Shakespeare die? How old was William Shakespeare when he died? विलियम शेक्सपियर जी कितनी उम्र के थे जब उनकी डेथ हो गई थी? 52 ईयर्स ओल्ड। वह 52 वर्ष के थे तब उनकी मृत्यु हुई। हाउ मैनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट? 154 सोनेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मैनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट? 37। वी फॉर बॉम्बे, 37 प्ले। When did William Shakespeare die? 1616। 52 वर्ष की अवस्था में रहे। In which year were Shakespeare sonnets published? किस ईयर में शेक्सपियर जी के सोनेट पब्लिश्ड हुए? 20 मई 1609। Who got published Shakespeare's sonnet? शेक्सपियर के सोनेट्स किसने पब्लिश्ड किए? थॉमसनेस। विलियम शेक्सपियर फॉलोड which format of sonnets? Petrarchan format, Italian format, Shakespearean format, Petrarchan format, Shakespearean sonnets। तो विलियम शेक्सपियर जी ने फॉलोड किए विच फॉर्मेट ऑफ सोनेट्स? अपने शेक्सपियरियन सोनेट्स। शेक्सपियरियन सोनेट्स हैव, शेक्सपियरियन सोनेट जो थे वो क्या रखते थे? उनमें क्या था? 3 क्वार्टरन एंड 1 कॉपलेट। 3 क्वार्टनेट यानी 3 स्टांजा 4-4 लाइन के और 1 कॉपलेट, 1 मतलब 2 लाइन का कॉपलेट। Whom Shakespeare sonnets 126 dedicated to Earl of Southampton? Whom Shakespeare sonnet 152 से लेकर 154 dedicated to Mary Fenton? डार्क लेडी, विलियम हर्बर्ट एचबी। तो डार्क लेडी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डार्क लेडी को डेडिकेटेड थे सी। आंसर हमारा है सी।
वेनिस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर इज क्या है? प्ले है, ऐसे है, सोनेट है, लॉन्ग नरेटिव पोएम। ए आंसर हमारा है ए, लॉन्ग नरेटिव पोएम वेनिस एंड एडोनिस। वेनिस एंड एडोनिस वाज पब्लिश्ड इन, वेनिस एंड एडोनिस का पब्लिश्ड कब हुआ? 1593 में, 1593। शेक्सपियर wrote the poem Venice and Adonis. Who is Venice in the poem? पोएम में वेनिस कौन है? एडोनिस। हु इज वेनिस इन द पोएम? पोएम में वेनिस कौन है? गॉडेज ऑफ लव। विच वर्क ऑफ हिज ऑन शेक्सपियर कॉल्ड द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन? विच वर्क, कौन सा काम, हिज ऑन माने अपना, शेक्सपियर कॉल्ड पुकारते हैं, द फर्स्ट हायर ऑफ माई इन्वेंशन, मेरा पहला इन्वेंशन क्या है, यानी पहली इन्वेंशन क्या है? वेनिस एंड एडेनिस। वेनिस एंड एडेनिस बाय शेक्सपियर was written in stanza of six lines stanza. Venus and Adonis, 6 lines stanza. V for Bombay. Name the meter which Shakespeare used in his poem Venus and Adonis. Venus and Adonis में कौन सा मीटर यूज करते हैं विलियम शेक्सपियर जी? आइम्बेक पेंटामीटर। C for Chennai. Which age is often considered to be golden age in English history? इंग्लिश हिस्ट्री में गोल्डन एज किसे बुलाते हैं? एज ऑफ चौसर, रोमांटिक एज, जैकोबिन एज, एलिजाबेथन एज। 44 आंसर हमारा डी, एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथ एज को ही हम गोल्डन एज के नाम से जानते हैं। द रेप ऑफ लुक्रीज बाय विलियम शेक्सपियर इज क्या है? द रेप ऑफ लुक्रीज क्या है? लॉन्ग नरेटिव पोएम है, प्ले है, ऐसे है, सोनेट है, तो ये हमारा पोएम है, रेप ऑफ लुक्रीज। द रेप ऑफ लुक्रीज बाय शेक्सपियर वाज रिटन इन स्टैंजा। कितने स्टैंजों में? ये लिखा है 7 लाइन्स स्टैंजा। सी आंसर हमारा सी। हु रोट द पोएम ए लवर्स कंप्लेंट? ए लवर्स कंप्लेंट किसने पोएम लिखी है? विलियम शेक्सपियर जी ने। ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर आर हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, एंटोनी, क्लेयोपेत्रा। गलत। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ये भी गलत। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, जूलियस सीजर, ना ना, हाँ, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, इट इज राइट। हुकुम, हुकुम, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज ऑफ्टन कॉल्ड फॉर द इंग्लैंड्स नेशनल पोएट विलियम शेक्सपियर? बर्ड ऑफ हेवन, मास्टर ड्रामाटिस्ट, सुप्रीम पोएट, ऑल द एबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सी, बर्ड ऑफ हेवन। हु रोट द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी in 1904? A.C. Bradley,
एसी ब्राडले जी ने लिखा है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु रोड द बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इन 1948? एसी ब्राडले। एसी ब्राडले साहब ने क्या लिखा, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, वो दूसरा है, वो है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904 में क्या क्या सेलिब्रेटेड बुक लिखा है एसी ब्राडले जी ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हु रोड द बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इन 1948? तो लिखा है इसे एच.बी. चार्टल ने, एच.बी. चार्टल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जूलियस सीजर एंड एंटनी एंड क्लियोपेट्रा आर रोमन प्लेज, देयर इज वन मोर रोमन प्ले रिटन बाय शेक्सपियर, फाइंड इट आउट। किसे फाइंड करते हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हमारा है 52 का डी, कैरोलिनस, डी फॉर दंगल। When did the first folio of Shakespeare appears? 1623। 1623 को हमारा फर्स्ट फोलियो अपीयर हुआ विलियम शेक्सपियर जी का। When did the second folio of Shakespeare appear? 1632। When did Shakespeare second folio? 1632। When did the third folio of Shakespeare appear? Third folio 1663। 1663 को थर्ड फोलियो पब्लिश हुआ। When did fourth folio of Shakespeare appear? शेक्सपियर जी का कब अपीयर हुआ? 1685 को, 1685। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वर्स इज मोस्टली यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज प्ले? विच वर्स? आंसर हमारा ब्लैक वर्स, वी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय टी.एस. इलियट एज एन आर्टिस्टिक फेलर? विच प्ले, किस प्ले में शेक्सपियर हैज बीन डिस्क्राइब्ड टी.एस. इलियट एज एन आर्टिस्टिक फेलर? हैमलेट। हैमलेट को बताया आर्टिस्टिक फेलर हैं, वी, आंसर हमारा वी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय टी.एस. इलियट एज एन आर्टिस्टिक फेलर? तो हैमलेट है। वाओ, डबल आंसर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नोटेड आर्टिस्टिक सक्सेस? लिखा है इसमें, पहले लिखा था फेलर, ध्यान नहीं दिया, ओके सॉरी। विच, तो एन आर्टिस्टिक फेलर है हैमलेट, एंड टी.एस. इलियट ने लिखा है एन आर्टिस्टिक सक्सेस, मैकबेथ। मैकबेथ है एन, मैकबेथ को आर्टिस्टिक सक्सेस है, हैमलेट को लिखा है आर्टिस्टिक फेलर है। तो ये कन्फ्यूजन हो सकता है पेपर में। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नोटेड फॉर
व्हाट किड्स कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी, नेगेटिव कैपेबिलिटी है किसकी? शेली की, शेक्सपियर की, मिल्टन की, इलियट की? शेक्सपियर की, नेगेटिव कैपेबिलिटी। किड्स कॉल्ड, शेक्सपियर जी को कहा है नेगेटिव कैपेबिलिटी है, विलियम शेक्सपियर जी को कहा। ओके, थैंक यू। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। ओके, थैंक यू, गुड बाय, सी यू अगेन।